हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत को देना होगा ब्रह्मोस, इजराइल ने कह दी बड़ी बात। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुझे अगर उनको ज़रूरत होगी तो आई थिंक इंडिया बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, इमीडिएटली ब्रह्मोस देगा। पर वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक हमने उनकी लेटेस्ट स्पीच सुनी थी, हमें सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे इंडियंस जो हैं वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और कई तो आके ये भी कह रहे हैं कि हम वॉलंटियर बन के आपके साथ लड़ना भी चाहते हैं। कहते पर हमें कोई नहीं, हम खुद सब ये लड़ाई करेंगे, लड़ाई हमारी है, इस लड़ाई को ख़त्म भी हम ही करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। साल 1999, जगह करगिल, युद्ध इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सोल्जर्स पहाड़ी के ऊंचाई पर होते हैं, जिससे उनको एडवांटेज मिल रहा होता है। वो हमारे बहादुर सैनिकों के सर पे गोली मार रहे होते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी देखिए, एक के बाद एक शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान को करगिल से खदेड़ देते हैं। नतीजा भारत की विजय होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस विजय के पीछे हमारे दोस्त इजराइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दरअसल पाकिस्तानी सारी जमीन ले लो जहाँ तक ले सकते हो, जिससे उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि करगिल की चोटी पर कितने पाकिस्तानी और कहां पर डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका से उसके सैटेलाइट की मदद मांगी ताकि उसके सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तानी फौज का सही लोकेशन जाना जा सके। लेकिन अमेरिका साफ मना कर देता है। ऐसे में भारत की मदद करने इजराइल सामने आता है। करगिल की लड़ाई में भारत को सबसे ज्यादा मदद किसी देश से मिली थी तो वो इजराइल था। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीक से लैस अपने ड्रोन को भारत को सौंपा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता कर रहा था। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले ना तो बम थे और ना ही उसके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाया। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद किया। लेकिन आज जब इजराइल युद्ध में घिर चुका है तो क्या भारत अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर भारत ब्रह्मोस को देता है तो कई मुस्लिम देश नाराज हो सकते हैं। भारत से नाराज होने वाला जो सबसे पहला देश होगा वो होगा ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस युद्ध में ईरान फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के और भी कई मुस्लिम देश भारत से नाराज हो जाएंगे अगर भारत ने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इजराइल का साथ किसी को खुश नहीं करना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रूस ऐसा नहीं चाहेगा। हम सबको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल कई बार यूक्रेन का समर्थन कर चुका है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इजराइल के पास हो। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि अभी इजराइल को समर्थन की जरूरत है। 22 मुस्लिम देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यह कहना मुश्किल नहीं है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक में काफी बड़े बदलाव लेकर आएगा और इसका प्रभाव यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है दोस्तों। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल और गाजा पट्टी में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के पलटवार में गाजा के 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के अंदर भी 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही दर्जनों सैनिक शहीद हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इजराइल के अंदर हुए इस नुकसान के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी ताकत के साथ गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। हमास के इंटेलिजेंस चीफ के साथ साथ मिलिट्री चीफ के घर पर भी बम गिराए गए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया है और कई ऊंची इमारतों पर इजराइल की वायुसेना तेजी से हमला कर रही है ताकि हमास के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा सके। वहीं पर इजराइल के अस्पतालों के बाहर लंबी कतार देखी जा रही है।
जहां पर लोग ब्लड डोनेशन के लिए जमा हो रहे हैं। इस वक्त इजराइल को काफी समर्थन की जरूरत तो पता है ना, लड़ाई हमारी है। हमास की तरफ से 5,000 से अधिक रॉकेट बिल्कुल अचानक से इजराइल के ऊपर दागे गए। उसके बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। यह बात भी काफी दिलचस्प है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल के ऊपर तब हमला किया जब अमेरिका इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य करने की तरफ प्रगति कर रहा। कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश समेत 6 से लेकर 10 मुस्लिम देश इजराइल को देश की मान्यता दे सकते हैं और अपने हालात सामान्य कर सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव खबर थी, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के नए रास्ते खुल जाते हैं। खास करके भारत से लेकर यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे को देखते हुए यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया अच्छी जगह कैसे बन जाए। लेकिन हमास की इस करतूत में सब कुछ बिगाड़ गया। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मुस्लिम देश और अमेरिका पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और अधिकतर दुनिया इजराइल के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हालात को काबू करने के लिए दुनिया भर से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पीस कीपिंग फोर्स जो हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने के लिए वहां तैनात करना चाहिए? और क्या इसमें भारत को भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए? और अगर इस युद्ध में इजराइल भारत की मदद मांगता है किसी वेपन की, किसी टेक्नोलॉजी की, तो क्या भारत को इस समय मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई क्यों नहीं हेल्प करेंगे, हम करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। और ये देखना कि भैया ईरान जो है वो ना खुश हो जाएगा या मुस्लिम कंट्रीज, हु केयर्स, राइट के उस देखिए जो उन्होंने पॉइंट बोला था वो वैलिड था कि क्योंकि ब्रह्मोस रशिया के साथ बनी है, अगर रशिया मना कर दे तो आप टेक्निकली नहीं भेज पाएंगे। हम कुछ और दे देंगे, जो हम कर दे सकते हैं वो दे देंगे। जो खुद की बनी चीज है पूरी 100% वो तो आप दे सकते हैं, मगर जहाँ पे रशिया के साथ बनाई हुई है तो पॉसिबल है रशिया कह दे कि ये मेरी जो है टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, उस टेक्नोलॉजी को तुम नहीं कर सकते, उनको दे सकते तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो पॉसिबल है। मगर वो मांग ही नहीं रहे, उनको जरूरत ही नहीं है। वो लोगों के पास ऑलरेडी इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कि उनको किसी चीज देखो उनको बोला, उन्होंने साफ बता दिया कि भाई हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं, ये लड़ाई हम खुद लड़ने में हमारे में पूरी वो है कैपेबिलिटी, ये हम लड़ाई लड़ लेंगे। उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। डिप्लोमेटिक लेवल पे, मॉरल लेवल पे हमें हेल्प करिए, बस हमें सिर्फ आपका जो है सपोर्ट उस टाइप से चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में जाके हर कोई कंट्री बोलेगी हम इजराइल के साथ हैं, जगह जगह, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मोरल बूस्ट हो रहा है वो होगा और पूरी दुनिया इनके साथ है। कुछ छोटे मोटे जो गंदे हैं वो नहीं है, बाकी सब तो उनके साथ है, क्योंकि राइट और रॉन्ग के बीच में राइट को ही चूज किया जाएगा भाई। और देखिए जो भी सीज फायर के लिए बोल रहा है वो जैसे हमारी मैनेजमेंट ने किया था कि सीज फायर करने लग गए थे, उनको इतना दिखाने की इतने लोगों की जान चलेगी कारगिल में, अब सीज फायर, तो बात क्या बनी? यहाँ पे इनका रिस्पांस देखिए कि कोई सीज फायर नहीं होगा, जब हमास पूरा खत्म हो जाएगा तब सीज फायर करेंगे अब हम। और अब उनको चाहिए सीज फायर, क्योंकि अब दिख रहा है कि हमारे ऊपर अब अटैक हो रहा है, तो वो वही गेम खेल रहे हैं, तो कोई नहीं होना चाहिए, इतना स्मार्ट रहना चाहिए, खत्म करके छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो भैया आप भी बताओ, आप भी शेयर करो अपने थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या हमको हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर ब्रह्मोस की जरूरत हो तो क्या वो भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए? अगर रशिया मना कर दे तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कुछ और भेजिए। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।